नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 21 से 25 मई 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कितने फीवर क्लिनिक ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है? फीवर क्लिनिक खोले गए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। 1496 अभी खुल चुके हैं। 1496 फीवर क्लिनिक के माध्यम से जनता के लिए स्वास्थ्य जांच एवं उपचार और आसान होगा। ये फीवर क्लिनिक धीरे धीरे हर मोहल्ले वार्ड क्षेत्र में प्रारंभ की जाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपका 21 से 25 मई तक का है और हम 26 से 31 मई और 1 से 15 जून के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का वीडियो हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड सैनिकों को 1 जून 2020 से आगामी कितने माह के लिए बाध्यकाल ऑफ अवधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है? ये जो होमगार्ड सैनिक होते हैं उनके लिए 6 माह उनकी अवधि बढ़ा दी गई है कि वो बाध्यकाल ऑफ अवधि को स्थगित किया गया है। इसका लाभ 1000 होमगार्ड के सैनिकों को मिलेगा। वे 1 जून से आगामी 6 माह तक निरंतर कार्य कर सकेंगे। ये निरंतर कार्य करने के लिए बाध्यकाल ऑफ अवधि को स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको मिलेगा रोजगार के तहत मनरेगा जॉब कार्ड वितरण महाअभियान का शुभारंभ कब किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको मिलेगा रोजगार के तहत मनरेगा जॉब कार्ड वितरण का शुभारंभ जो किया है वह 22 फरवरी 2020 को किया है। मध्य प्रदेश की 22,809 ग्राम पंचायतों में, दोस्तों ये जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 23,000 लगभग है। तो ये 22,809 ग्राम पंचायतों में 22,695 ग्राम पंचायतों में 19,92,000 मजदूर कार्य कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 35,45,242 मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें 42.2% महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में महिला श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में कितने सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पात्रता के कानून लागू रहेंगे? ये 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पात्रता के कानून लागू रहेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों से जुड़े कानूनों में प्रावधान किया है। इसमें ये 26 सप्ताह की सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पात्रता के कानून लागू रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में छंटनी की स्थिति में 1 माह की सूचना एवं वेतन के स्थान पर 3 माह की सूचना या वेतन की कानूनी भी प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस समिति में मध्य प्रदेश से सदस्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसमें सदस्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ये जो मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं उन्हें शामिल किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख पंजाब के जो जितेंद्र शर्मा हैं उनकी अध्यक्षता में गठित बोर्ड में मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसी दुबे, ये पीसी दुबे पहले थे, अब बदल चुके हैं, ये श्रीवास्तव जी आ गए हैं, तो सदस्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। औषधीय पौधों के उत्पादन और विपणन में रुचि रखने वाले लोगों और कंपनियां समिति के समक्ष प्रस्ताव भेज सकेंगी। इससे गूगल एलोवेरा सलाई पाउडर आदि प्रोजेक्ट के संबंध में प्रस्ताव भेजकर आय का अतिरिक्त साधन बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना अंतर्गत हितग्राही कितने पालतू पशुओं की बीमा करा सकता है? ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना लागू है। इसमें 50 पालतू पशुओं को बीमा करा सकता है। इसमें हम समझेंगे इसमें क्या है
कि मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसमें दुधारू पशुओं के साथ ही सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। योजना में एक तिहाई के अधिकतम 5 पशुओं का इकाई बीमा किया जा सकता है। ये 5 पशुओं को इकाई बीमा यानी एक जो पशु इकाई है वो 10 पालतू जानवरों की है। इसमें ये समझेंगे, इस वजह से ये 50 पालतू जानवर आए हैं। यदि इकाई के रूप में आए तो 5 पशु इकाई करा सकते हैं। देखिए, भेड़, बकरी, सूकर आदि 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना गया है। इससे आशा है कि भेड़, बकरी एवं सूकर के पालक एक बार में अपने 50 पालतू पशुओं का बीमा करा सकते हैं। तो ये बात समझ सकते हैं आप। और इसके बारे में और देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉक्टर HBS भदौरिया हैं। बीमा प्रीमियम पर अनुदान APL श्रेणी के लिए 50%, APL जो श्रेणी होती है सामान्य वर्ग की श्रेणी होती है उसे 50%, BPL अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशुपालकों के लिए 70% एवं शेष राशि हितग्राही देय करेगा। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 1 वर्ष के लिए 3% तथा 3 वर्ष के लिए 7.50% देय होगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान दरें 2.45% तथा 5.95% लागू हैं। पशुपालक अपने पशुओं को बीमा 1 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए करा सकेंगे। बीमित पशुपालकों के लिए बीमित पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को भी देना होगी। मध्य प्रदेश में 4 टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आप बात समझें कि बुधी बरलाई इंदौर में 45 करोड़ की लागत से बन रहा है क्या? इसका हम आंसर देखते हैं। और ये बुधी बरलाई इंदौर में 45 करोड़ की लागत से एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। वहीं लह गादुआ छिंदवाड़ा में 84.24 करोड़ की लागत से ये नहीं बन रहा है, ये गलत है। बन तो रहा है लह गादुआ छिंदवाड़ा में ही, लेकिन 34.24 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहीं जावरा रतलाम में 41.18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अचारपुरा भोपाल में 49.8 करोड़ की लागत से ये टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। इसके अलावा मोहासा बाबाई में 158 करोड़ रुपए की लागत से फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है, ये ध्यान दीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों को रोजगार देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों को रोजगार देने के लिए श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश की हर पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। इसके लिए घर घर सर्वे किया जाएगा तथा उसके पास जॉब कार्ड नहीं है उसके पास जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा तथा कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों द्वारा अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को कितने लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा? अभी कोरोना संकट में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, जो अच्छा कार्य करेगी उसके लिए 2 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें अच्छे काम कराएगी, निर्माण काम कराएगी, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके। ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्रों में गांव की आवश्यकता के अनुरूप अच्छा एवं गुणवत्ता कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 2 लाख रुपए का प्रथम, 1 लाख रुपए का द्वितीय तथा 50,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 22 मई 2020 की स्थिति में कौन सा जिला रोजगार देने की स्थिति में प्रथम स्थान पर है? ये मध्य प्रदेश में मनरेगा की अंतर्गत 22 मई 2020 की स्थिति में की बात करें तो बालाघाट ये रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। बालाघाट जिले में 1,23,064 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में मध्य प्रथम स्थान पर है। बालाघाट में 22 मई 2020 की स्थिति में 17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। और ये मानव दिवस रोजगार सृजित का है कि जो इतने मजदूरों को ये दिया गया है 17 लाख, यानी एक दिन की मजदूरी एक मानव दिवस रोजगार होती है, वो इसी हिसाब से है मनरेगा में। मध्य प्रदेश शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत गठित समिति की किसकी अध्यक्षता में जल जीवन मिशन समिति का पुनर्गठन किया गया है? ये अभी हाल ही में मुख्य सचिव की
अध्यक्षता में जल जीवन मिशन समिति का पुनर्गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते की संग्रहण दर कितने रुपए प्रति सैकड़ा है? ये मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते की संग्रहण दर वर्तमान में 250 रुपए प्रति सैकड़ा है। इस वर्ष 16,29,000 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा के लिए ये मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामान्य मृत्यु पर 10,000 रुपये, आंशिक अपंगता पर 20,000 रुपये, पूर्ण अपंगता पर 50,000 रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी भाई बहनों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? भाई बहनों के बच्चे यानी आदिवासियों के बच्चे एकलव्य शिक्षा योजना चलाई जा रही है। ये ध्यान रखें, आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए प्रदेश में एकलव्य शिक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 9वीं कक्षा से स्नातक विद्यार्थियों को 12,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता विक्रय वर्ष 2018 की कुल कितनी बोनस राशि के भुगतान किया जाएगा? ये 2018 की जो पिछले वर्ष की बोनस राशि है, ये 184 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। वर्ष 2018 के तेंदुपत्ता संग्राहकों को पूरी कुल राशि है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन ये 17 मई 2020 से प्रारंभ किया गया है। अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के प्रयास के क्रम में 17 मई 2020 से प्रारंभ कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह में पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के परिवारों के बुजुर्ग सहभागिता करेंगे। पीढ़ियों का ज्ञान विषय पर द्वितीय सप्ताह में 24 से 30 मई तक आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के घर के वरिष्ठ सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई भी भाग ले सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र प्रदेश के कितने जिले आते हैं? यदि हम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बात करें तो ये मध्य क्षेत्र इसके अंतर्गत 16 जिले आते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 1 जून 2020 से निम्न दाब, उच्च दाब एवं कृषि पंप कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नवीन कनेक्शन की प्रक्रिया उपाय ऐप अथवा कंपनी के portal.mpcz.in के माध्यम से पूर्ण कराना सुरक्षित करेंगे। तो ये 16 जिले आते हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन प्रति किसान क्विंटल चना, मसूर, सरसों का उपार्जन किया जा रहा है। वर्तमान में समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन ये 40 क्विंटल का ये किया जा रहा है। चना, मसूर, सरसों प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा समाप्त होगी, यह किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने कहा है। लेकिन वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 40 ये प्रति किसान क्विंटल ये उपार्जन किया जा रहा है, यानी शासन द्वारा खरीदी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासन की घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश में पशुपालन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ की लागत से पशुपालन अधोसंरचना विकास फंड बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है। तो 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यहाँ पे आना था कि कितने करोड़ की लागत से, तो वो ये समझें। हमारे जो ऐप है दोस्तों और वेबसाइट है उस पर हम जो भी इसमें करेक्शन होता है तो वो कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने की नवीन केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में कब तक 1,000 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य है? मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने की नवीन केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से कब तक यानी वर्ष 2023-24 तक 1,000 कृषि उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है।
और इस यह हम बात समझते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने की नवीन केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 1000 कृषि उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अधोसंरचना विकास पर 2000 करोड़, शासकीय इक्विटी 15 लाख रुपए प्रति कृषक उत्पादक समूह तथा शासकीय क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ रुपए प्रति कृषि उत्पादक समूह होगी। वर्तमान में प्रदेश में 6857 किसान समूह कार्यरत हैं, जिनमें 2.25 लाख किसान जुड़े हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बीज, ग्रीडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल को प्राप्त प्रमाण पत्र कौन सा है? तो यह संस्थान भारत सरकार के ए ग्रेड प्रमाण पत्र संस्थान है। ISO 2001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थान है। उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त हैं। संस्थान द्वारा कुल 16 नस्लों के गौ भैंस वंशीय नंदी के प्रतिवर्ष 28 लाख तक हिमीकृत वीर डोजेज का उत्पादन किया जा रहा है, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 40 लाख तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का जो अभियान चलाया जाएगा वो 27 मई से 3 जून तक चलाया गया है। चूँकि दोस्तों यह वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुका था, किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाया। अब आपको सारे के सारे जो हमारे वीडियो हैं और आपको स्टडी मटेरियल है वो मिलता रहेगा। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे थे 1 मार्च 2020 को या उसके बाद बड़ी संख्या में वापस लौटे हैं कि सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून 2020 तक किया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस शासन द्वारा जमा की जाएगी। तो उसके बारे में ये बात है, ये ऑप्शन है, हम देखते हैं। विद्यार्थियों को जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में 12वीं की परीक्षा पास की है वो 70% होना चाहिए। विद्यार्थियों को जिन्होंने CBSE, ISC/SC की 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंकों की उत्तीर्ण की है, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ये भी बिल्कुल बात सही है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के लिए ये सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाले आर्थिक संकट को दूर करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 से यह योजना प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। ये बात कर रहे हैं हम 25 मई की, तो 25 मई 2020 की बात है। और गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश पंजाब के बाद बस थोड़ा ही बहुत अंतर है 25 मई तक, और दूसरे स्थान पर है। वैश्विक महामारी कोरोना व्यापक संकट में गेहूं की विक्रय के लिए 20 मई 2020 तक 19.52 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 2020 में उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? ये लगातार बढ़ाई गई है। उपार्जन केंद्रों की संख्या ये है 4507 थी इस वर्ष, 4507 थी गेहूं खरीद के लिए 2020 में उपार्जन केंद्रों की संख्या। उपार्जन केंद्रों की संख्या जो गत वर्ष 3511 थी, इस वर्ष 2020 में बढ़ाकर 4507 की गई है। मध्य प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कब से प्रारंभ हो गई है? मध्य प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन लेने की ऑनलाइन व्यवस्था ये 1 जून 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो बिजली कंपनी के portal.mpcz.in पर जाइए और नए कनेक्शन का आवेदन करिए। बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। यह नई व्यवस्था 1 जून 2020 से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कब से कब तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी? ये मध्य प्रदेश में स्नातक स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, इसकी डेट 29 जून से 31 जुलाई 2020 के मध्य रखी गई है। तब तक ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
उच्च शिक्षा की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई 2020 के मध्य आयोजित की जाएंगी। यह व्यवस्था सभी निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होगी। आपके जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित देव प्रभाकर शास्त्री प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो पंडित देव प्रभाकर शास्त्री प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये छतरपुर जिले में स्थित है। आज का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश MSME प्रोत्साहन योजना 2019 कब से लागू की गई है। मध्य प्रदेश MSME प्रोत्साहन योजना जो लागू की गई है वो 1 नवंबर 2019, 1 दिसंबर, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर में से आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। और आपको ये वीडियो, हमारे करियर डेस्ट एकेडमी की वीडियो काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए बहुत ही खेद है दोस्तों। ये बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया है। अब आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे आपके इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।